जी करें स्टार्ट। हाँ जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सभी पहले साथियों तो का स्वागत। अब हम बिना किसी देरी के अपने विषय फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र पर बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलॉसफी दुनिया को समझने का एक नजरिया है। विभिन्न विचारधारा के लोग अपनी अलग अलग नजरिए से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर गंभीरता में बात करें तो फिर उसको सिर्फ एक नजरिए तक सीमित कर दिया गया और इससे आगे कोई इसको गंभीरता में जानने की कोशिश ही नहीं करता। सामान्य लोगों में विभिन्न विषयों की जानकारी के मुकाबले फिलॉसफी की बहुत सीमित, बहुत कम जानकारी है। जैसे अगर आपको बताना हो कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक टीचर क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बन जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि फिलोसोफर क्या है, तो आपके दिमाग में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं बनेगी। फिर इसका कारण क्या है? इसका एक कारण यह भी रहा है कि सत्ताधारी श्रेणी ने हमेशा ही फिलॉसफी को सामान्य लोगों से दूर रखा। उन्होंने चाहा कि फिलॉसफी आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाए, क्योंकि अगर आम लोग की फिलॉसफी या विचारधारा सत्ताधारी श्रेणी से अलग हो जाए तो उनके लिए ये एक मुसीबत का कारण बन सकती है। इसलिए उनके द्वारा सचेत प्रयास किए गए कि लोगों को फिलॉसफी से दूर रखा जाए और फिलॉसफी के बारे में तरह तरह के भ्रम और अफवाहें फैलाई गई कि यह आम लोगों के बस की बात नहीं है और साधारण लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। फिलॉसफी को मजाक की दृष्टि से भी देखा गया। इससे संबंधित हम एक उदाहरण लेते हैं जो एक चुटकुले के रूप में है। एक फिलॉसफर एक किसान के पास जाता है जो कुएं पर बैलों से पानी निकाल रहा होता है, जिसको हम रहते भी कहते हैं। आप उसको कुछ और भी कहते होंगे। तो फिलोसफर उसको बोलता है कि उसने बैलों की आंखें ढकी हुई क्यों हैं, उनकी आंखों पर कवर क्यों चढ़ाए हुए हैं। तो वो किसान कहता है कि यह कवर मैंने इसलिए लगाए हैं कि बैलों को दिखाई ना दे कि मैं उनके पास हूँ या दूर चला गया हूँ और ये लगातार चलते रहें। तो फिलोसफर दूसरा सवाल करता है कि बैल के गलों में घंटी क्यों बांधी हुई है। तो किसान जवाब देता है कि अगर अंधेरी रात में मैं कहीं बैलों से दूर भी हूँ तो मुझे घंटी से पता चलता है कि बैल रुके नहीं हैं, लगातार चल रहे हैं। यह सुनकर फिलोसफर तीसरा सवाल करता है कि अगर बैल एक जगह खड़े होकर गर्दन हिलाते रहे तो किसान उसे मजाक में जवाब देता है कि भाई साहब ये बैल हैं, फिलोसफर नहीं। इस प्रकार साधारण लोगों ने फिलोसफी के बारे में कुछ जानने की इच्छा ही नहीं की और कोशिश भी नहीं की। अब हम फिलोसफी से संबंधित कुछ अवधारणाओं या कंसेप्ट की बात करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा चीज़ों के विकसित होने की 3 अवस्थाओं के बारे में जान लें कि चीज़ें विकसित कैसे होती हैं। किसी भी चीज़ के विकसित होने की 3 अवस्थाएं होती हैं। उसका बेस, उसके ऊपर स्ट्रक्चर विकसित होता है और उससे सुपर स्ट्रक्चर विकसित होता है। जो बेस होता है वो आर्थिकता से संबंधित होता है। उस पर विकसित स्ट्रक्चर समाज के संबंधों पर निर्भर करता है, यानी सामाजिक मेलजोल से संबंधित होता है। और सामाजिक और आर्थिक संबंधों पर जो संस्कृति विकसित होती है वही सुपर स्ट्रक्चर होता है। इस स्तर पर पहुंचकर विकसित हुई कोई भी चीज हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाती है। किसी भी चीज के विकसित होने की सबसे पहली शर्त यही होती है कि उसका आर्थिक महत्व या उसकी कोई आर्थिक जरूरत हो। उसके बाद जब वह समाज के लोगों के संबंध में आती है तो सामाजिक हो जाती है। सामाजिक होने के बाद लंबे समय तक लोग अपनी जरूरतों के अनुसार उनको लगातार बनाए रखने के लिए संस्कृति का रूप दे देते हैं और हमें संस्कारों के रूप में बचपन से सिखाई जाती है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि घरों में बच्चों को बचपन से ही झुककर नमस्कार करने का संस्कार दिया जाता है। अगर हम समझना चाहें कि झुककर ही नमस्कार क्यों करवाई जाती है तो समझना काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जब बेस से स्ट्रक्चर
और स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर तक पहुंच गई है। इसको समझने के लिए हमें इसके बेस में जाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आदिम युग में जब एक कबीले ने दूसरे कबीले को गुलाम बना लिया तो उनमें असमानता का भाव पैदा हो गया। एक कबीले ने दूसरे कबीले को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसके लिए विभिन्न आर्थिक कारण रहे होंगे जिनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विजेता कबीला गुलाम कबीले द्वारा किए गए उत्पादन को अपने अधिकार में ले लेता था और उन लोगों को अपने जीवन यापन के लिए विजेता कबीले के आगे अपने गुजारे के लिए झुककर मांगना पड़ता था। धीरे धीरे ये सामाजिक संबंधों में बदल गया। समाज की ऐसी संरचना बन गई जिसमें कुछ गुलाम हो गए और कुछ मालिक है। और इसके बाद राज करने वाली मालिक श्रेणी ने बड़ी चतुराई से अपनी इस विचारधारा को आम लोगों की संस्कृति का हिस्सा बना लिया और लोग एक संस्कार के रूप में अपने बच्चों को हर बड़े के आगे झुकना सिखाने लगे, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो ज्ञान में बड़ा हो, या चाहे वो संपत्ति और धन के नजरिए से बड़ा हो। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैसे चीजें एक आर्थिक बेस से विकसित होती हुई पहले वह सामाजिक स्ट्रक्चर के रूप में आती है और उसके बाद वह सुपर स्ट्रक्चर विकसित होता है जो समाज में एक संस्कृति अथवा सभ्याचार के रूप में होता है। जहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कोई भी चीज आर्थिकता और सामाजिकता से जल्दी हटाई जा सकती है, लेकिन उसको संस्कृति से हटने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। जैसे हम देखते हैं कि सामंतवादी युग में औरतों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे और ये धारणा सामंतवादी संस्कृति का हिस्सा भी बन गई और औरत को समाज में पुरुष के मुकाबले हीन समझा जाने लगा और उनको समाज में दूसरा दर्जा मिला। लेकिन अब पूंजीवादी युग में औरतों को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त होने पर भी सामंतवादी संस्कृति अपनाने वाले समाज में औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब कोई विचारधारा या फिलॉसफी किसी संस्कृति का हिस्सा बन जाती है तो उसको बदलने में सदियां लग जाती हैं। अब हम फिलॉसफी के कुछ कंसेप्ट पर बात करते हैं। तो इस प्रकार फिलॉसफी जैसे विषय को समझने के लिए भी हम इसके कुछ आधारभूत कंसेप्ट या अवधारणाओं को समझेंगे, जिससे कि हम आगे इसके स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में विकसित होने वाले विचारों को आसानी से समझ सकेंगे। तो इसमें पहला है टोटम और टैबू, दूसरा है व्रत और पूजा, तीसरा है धर्म, विज्ञान और जादू। इन उपरोक्त कुछ मुख्य धारणाओं ने आदि मनुष्य की विचारधारा को विकसित करने में सहयोग दिया। अगर हम टोटम और टैबू की बात करें तो ये टोटम आदि मनुष्य से लेकर आधुनिक मनुष्य तक उसके विश्वास का अंग बना हुआ है। टोटम का अर्थ है सांस्कृतिक प्रवानगी और टैबू का अर्थ है सांस्कृतिक वर्जना। जो भी किसी दल अथवा समूह का टोटम होता है उसको उस दल के सभी लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो उस दल का टैबू होता है उसके प्रति उस दल की मनाही होती है। आदि मनुष्य जब दलों में रहता था तो प्रत्येक दल की उनकी एक सामान्य अवधारणा थी कि उनका जन्म किसी जानवर विशेष या वृक्ष विशेष से हुआ है। वे जिस जानवर या पेड़ पौधे से अपना जन्म मानते थे उस जानवर या पेड़ पौधों को अपना टोटम माना। बेशक टोटम और टैबू आदि मनुष्य की अवधारणाएं हैं, लेकिन इसके कुछ चिन्ह आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम समाज में विभिन्न गोत्रों और क्षेत्रों के लोगों के नामों को गौर से देखें तो उनमें टोटम स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। जैसे कश्यप गोत्र के लोग मानते हैं कि हमारे पुरखे कछुए थे और हमारा जन्म कछुए से हुआ। अतः इस प्रकार कछुआ कश्यप गोत्र का टोटम है। इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे किसी का नाम अरसू और किसी का नाम अट्टी है। अरसू का अर्थ है बरगद और अट्टी का अर्थ है गुलर। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न गोत्रों और क्षेत्रों के लोग अपने आप को पेड़ पौधों या विशेष जानवर से पैदा हुआ मानते हैं। बेशक आज टोटम और टैबू विश्वास या अंधविश्वास का रूप ले चुके हैं। जहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझनी जरूरी है कि जब तक आदि मनुष्य है टोटम दल में रहता था तो उसमें असमानता का भाव नहीं था। उस दल के सभी लोग अपने आप को
टोटम से पैदा हुआ मानते थे और सभी समान थे। उस समय तक देवता या किसी श्रेष्ठ पुरुष जैसी कोई अवधारणा उनके मन में नहीं थी। बाद में जब एक दल ने दूसरे दल को हराकर उनको गुलाम बनाया, तो इसी टोटम ने एक पुरुष विशेष को एक देवता का दर्जा दे दिया। क्योंकि जब कुछ गुलाम और कुछ मालिक हो गए, तो उनमें आपसी समानता का भाव खत्म हो गया। अगर हम मिस्र की सभ्यता के पुरातन चित्रों को देखें, तो उनमें इंसान के शरीर के ऊपर इन जानवरों और पक्षियों के सिर लगे हुए हैं। यही टोटम बाद में देवता के रूप में प्रचलित हो गए। इस प्रकार जब आदिम समाज दो वर्गों, गुलाम और मालिक में बंट गया, तो फिलॉसफी भी वर्गीय फिलॉसफी के रूप में विकसित हुई। गुलामों की अलग फिलॉसफी और मालिकों की अपनी अलग फिलॉसफी। इसकी विस्तार में चर्चा कर फिर करेंगे। अब हम व्रत क्या है, पूजा क्या है और व्रत और पूजा में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करेंगे। व्रत और पूजा में मूल अर्थ इनकी विधियों में है। व्रत एक आदिम अवधारणा है। व्रत तब भी किए जाते थे जब धर्म का अस्तित्व नहीं था, और पूजा विशेषकर धर्म से संबंधित है। व्रत और पूजा में एक विशेष फर्क यह है कि व्रत में अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए उसको विवश किया जाता है, यद्यपि पूजा में अपने हृदय को विवश नहीं किया जाता, बल्कि उसको प्रसन्न करके उसमें दया भावना उपजाई जाती है ताकि वो मनोकामना पूरी करे। व्रत और पूजा में दूसरा अंतर ये देखने को मिलता है कि व्रत सामूहिक रूप से किया जाने वाला अनुष्ठान है, जबकि पूजा व्यक्तिगत रूप से की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि व्रत अकेले क्यों नहीं किया जा सकता और पूजा सामूहिक है। तो इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं कि व्रत आदि मनुष्य का अनुष्ठान है। जब उनका कोई देवता नहीं होता था, उनका एक टोटम होता था। जब तक उनका टोटम रहा, तब तक उन्होंने कभी अपने आप को एक दूसरे से अलग माना ही नहीं और अकेले अकेले जीने की चेष्टा ही नहीं की। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के समाज में व्रत व्यक्तिगत कैसे किया जा सकता था। जब टोटम देवता में परिवर्तित हो गया, तो उनकी सामूहिकता की अवधारणा व्यक्तिगत रूप में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार अपने आराध्य देवता को प्रसन्न करने के लिए व्यक्तिगत पूजा की जाने लगी। अब हम बात करते हैं धर्म, विज्ञान और जादू की। धर्म और विज्ञान दोनों ही जादू से पैदा हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जब आदिम अवस्था में था, तो तब वह न धर्म को जानता था और न विज्ञान को। उस समय उसके जीवन का आधार और विश्वास का आसरा जादू ही बना। आदि मनुष्य के जादू का आधार उसके विचार के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है, क्योंकि आदि मनुष्य कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर सकता था। वह कल्पना और वास्तविकता को एक ही मानता था। उसका मानना था कि अगर उसने कल्पना में जो काम कर लिया, वह वास्तविकता में भी पूरा हो गया। उसका यह जादू विश्वास उसे मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देता था, जिससे वह वास्तविक स्थिति का सामना करते समय बहुत ही आसानी से कर लेता था। बहुत सी गुफाओं में आदि मनुष्य के शिकार की करने की क्रियाओं के चित्र बने हुए मिलते हैं। आदि मनुष्य शिकार करने से पहले उसका चित्र बनाकर उसके शिकार करने की हूबहू नकल करते थे, जैसा कि वास्तविक स्थितियों में असली शिकार कर रहे हैं। इस प्रकार जादू विश्वास की इस प्रक्रिया में शिकार करने के बाद असली शिकार करने जाते थे, जिससे वे बहुत ही सहजता से पूर्ण कर लेते थे। इस प्रकार जादू विश्वास ने आदि मनुष्य के मनोबल और विश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद की और उसे विकट परिस्थितियों में जिंदा भी रखा। जब आदि मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होने लगा और उसका वैचारिक विकास होने लगा, तो उसने कल्पना और वास्तविकता में अंतर करना भी सीख लिया। जब उसने कल्पना और वास्तविकता को अलग अलग समझा, तो उसने धर्म और विज्ञान दो अलग अलग अवधारणाओं को पैदा किया। इस प्रकार जादू में न तो धर्म है और न ही विज्ञान, क्योंकि विज्ञान यथार्थ जगत के सही नियमों को ढूंढकर पृथ्वी को वास्तव में जीतना चाहता है, जबकि धर्म कहता है कि देवता की शरण लेनी है, उसे पूजा आराधना द्वारा प्रसन्न करके हम उसे अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। इस प्रकार धर्म और विज्ञान दोनों ही जादू विश्वास से पैदा हुए हैं। विज्ञान जादू की तार्किक व्याख्या करता है, जबकि धर्म जादू की आस्था पर आधारित व्याख्या करता है।
तो अब हम ये सोचते हैं कि आदि मनुष्य का जादू विश्वास न तो धर्म था और न ही विज्ञान, तो फिर इसका उसके लिए क्या महत्व था? क्योंकि वे जो कुछ भी सोचते थे वे सब काल्पनिक था और शिकार की सफलता की नकल करने से हकीकत में कुछ सहज नहीं हो जाता होगा। लेकिन फिर भी यह समझना जरूरी है कि इस कल्पना के भरोसे जोश से भर जाते थे और वे शिकार को निकल पड़ते थे। उनके हथियार चाहे कितने भी कमजोर क्यों न होते हों, वे खुद बड़े खूंखार शिकारी बन जाते थे और ऐसे में शिकार का मसला थोड़ा बहुत तो सहज हो ही जाता था। इस प्रकार आदिम मनुष्य के जादू विश्वास में उनमें जोश भरने, उनको सहारा देने और उसे विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाया। अब हम ग्रीक दर्शन और भारतीय दर्शन की बात करते हैं। पहले हम ग्रीक दर्शन को ही ले लेते हैं। ग्रीक दर्शन की शुरुआत थैलिस से होती है। थैलिस को पहला वैज्ञानिक और पहला दार्शनिक माना जाता है। पहले हम चर्चा करते हैं कि थैलिस को पहला वैज्ञानिक क्यों माना जाता है। ऐसी क्या बात हुई कि उसे पहला वैज्ञानिक माना गया, इतनी प्रसिद्धि मिली। इससे संबंधित एक घटना का जिक्र करते हैं। 28 मई का दिन था 585 ईस्वी पूर्व, यानी 585 बीसी। उस दिन मिलेटस शहर की सड़कों पर बहुत भीड़ थी। सब लोगों की निगाह ऊपर आसमान पर टिकी हुई थी। आखिर ऐसी क्या बात थी उस दिन सूरज में ग्रहण लगना था। लोगों ने वही देखने के लिए भीड़ लगाई थी। सूर्य ग्रहण लगेगा यह लोगों ने कैसे जाना? हिसाब लगाकर थैलिस ने पहले ही लोगों को बता रखा था। गजब का हिसाब था उसका। शहर के लोगों ने आश्चर्य से देखा, सचमुच ही ग्रहण लगा। क्या थैलिस से पहले ऐसा हिसाब लगाना कोई नहीं जानता था? क्यों नहीं, मिस्र के पुरोहित लोग जानते थे, बेबीलोनिया के पुरोहित लोग जानते थे। आज तो कई लोग जोर जोर से ये भी कहते हैं कि पुरोहितों से ही थैलिस ने इसका हिसाब लगाना सीखा था। फिर भी उन्हें हम वैज्ञानिक क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनमें और थैलिस में आकाश पाताल का अंतर था। फिर किस तरह का अंतर था उनमें? सूर्य ग्रहण कब होगा, किस समय होगा, उन्हें भी इसका हिसाब लगाना आता था। फिर भी ग्रहण होता क्यों है, जब तक वे पुरोहित बिल्कुल नहीं जानते थे। उनके लिए यह सब देवताओं के कारनामे थे, सब कुछ अलौकिक घटना थी। सूर्य ग्रहण देखकर वे यही समझते थे कि अंधेरे में किसी दुष्ट देवता ने आसमान पर धावा बोल दिया है। उनके अनुसार मंत्र पढ़कर उपवास करके उसे संतुष्ट करना चाहिए। जब तक ग्रहण लगा रहता, धरती के लोग मारे डर के सूख कर कांटे बने रहते। लेकिन सूर्य ग्रहण देखकर मिलेटस शहर के लोग उस दिन जरा भी न डरे, क्योंकि थैलिस ने ग्रहण लगने का केवल दिन ही नहीं बता दिया था, बल्कि यह भी बता दिया था कि ग्रहण लगने से किसी देवता का कोई संबंध नहीं है। थैलिस के मुताबिक चांद जब सीधा सूर्य को पार कर जाता है तो हम सूर्य ग्रहण देखते हैं। इस तरह अलौकिक संसार को महज लौकिक संसार समझने की राह खोल देने के कारण ही थैलिस को संसार के पहले वैज्ञानिक की मर्यादा मिली, इज्जत मिली। ऐसी इज्जत और प्रसिद्धि उन पुरोहितों को हरगिज नहीं दी जा सकती जो कि आंगन में, मंदिर के आंगन में बैठकर सिर्फ देवी देवताओं की चर्चा में डूबे रहते थे। हमारा टॉपिक फिलोसफी से संबंधित है, इसलिए हम एक फिलोसफर के रूप में थैलिस के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि फिलोसफी में मुख्य तौर पर इसी सत्य की खोज की जाती है कि दुनिया का आदि और अंत क्या है। फिलोसफी में मोटे तौर पर यही समझा जाता है कि थैलिस से पहले दुनिया के रहस्य को इस तरह समझने की कोशिश पूरे यूरोप में किसी ने नहीं की। तो थैलिस ने आखिर ऐसा क्या किया कि उन्हें यूरोप का पहला दार्शनिक माना गया? बेशक आज थैलिस की लिखी कोई किताब अथवा ग्रंथ नहीं मिलता, पर दूसरे विद्वानों द्वारा लिखे गए पोथी पत्रों में थैलिस के बारे में काफी बातों की जानकारी मिल जाती है। इन सब बातों में एक प्रधान बात यह है कि थैलिस का कहना था कि असल में जल ही परम पदार्थ है, सार सत्य है, क्योंकि जल से ही सब कुछ की पैदाइश हुई है और अंत में जल में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए सबसे मौलिक वस्तु जल है, जल ही परम सत्य है। इससे प्रश्न उठता है कि क्या यह बात बिल्कुल सही है? क्या सचमुच ही सब कुछ का जन्म पानी से ही हुआ है और अंत में क्या सब कुछ पानी में ही विलीन हो जाता है? बेशक यह पूर्ण सत्य नहीं है। आज तो हम यह भी जानते हैं कि पानी भी एकमात्र मौलिक पदार्थ नहीं है, पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन ऐसी बात कहने के पीछे
थैलिस का आश्चर्य भरा अनुभव था। उसने अनुभव किया था कि धरती की हर एक सभ्यता बड़ी बड़ी नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इन सभ्यता के लोगों ने देखा था कि जब बाढ़ आती है तो सब कुछ बह जाता है। बाढ़ के हट जाने से वहाँ काली मिट्टी आ जाती है और देखते ही देखते हरियाली छा जाती है और फसलें उगने लगती है। थैलिस ने अनुभववाद को मानते हुए कहा कि पानी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में पानी में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। इस प्रकार थैलिस ने सत्य की खोज में एक नई वैचारिक यात्रा शुरू कर दी और युगांतर ला दिया। उसके अनुसार जितने कुछ के बारे में मनुष्य को साफ साफ अनुभव हो रहा है, उतने पर ही निर्मल बुद्धि से विचार करके पूरी दुनिया की व्याख्या खोजने की कोशिश वह करेगा। पौराणिक कथा, पौराणिक कल्पना के भार से मनुष्य का मन झुका नहीं रहेगा। नित्य नए अनुभव को और भी अच्छे से अच्छे तरीके से विचार करते करते मनुष्य सत्य को धीरे धीरे पहचान लेगा। इसी संदर्भ में दो दार्शनिक एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनिस का जिक्र करना भी जरूरी है, जो थेलिस के शहर मिलेटस के ही रहने वाले थे। मिलेटस शहर में रहने के कारण इन तीनों दार्शनिकों को मिलेसिया दार्शनिक भी कहा जाता है, थैलिस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनिस को। थैलिस ने बताया कि परम सत्य पानी है, पानी से ही सब कुछ पैदा होता है और अंत में पानी में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। थैलिस के शिष्य एनेक्सिमेंडर उनके मत से सहमत न हो सके। बहुत सोच विचार करने के बाद वे इस फैसले पर पहुंचे कि पानी को परम सत्य मानना भूल है, क्योंकि शुरू में पानी नहीं था। प्रकृति की एक प्रलय अवस्था थी जिसका कोई आद नहीं था, कोई सीमा नहीं थी, कोई शक्ल नहीं थी, कुछ नहीं था। प्रकृति अव्यक्त, अचेतन, सीमाहीन, निर्विकार थी। उसी से रूप और रस, शब्द और गंध से भरी पूरी इतनी इतनी चीजें धीरे धीरे पैदा हुई। एनेक्सिमेंडर के बाद एनेक्सिमेनिस आए। उन्होंने कहा सृष्टि का मूल पानी नहीं है और न ही आदिम और निर्विकार प्रकृति है। सृष्टि का मूल है हवा, वायु। हवा ही परम सत्य है, मगर हवा भी जड़ वस्तु है। यह न तो कोई आध्यात्मिक चीज है और न ही अलौकिक है। बेशक एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनिस ने सृष्टि का मूल पानी की जगह निर्विकार प्रकृति अथवा हवा को माना, लेकिन वह इस बात में थैलिस से मेल खाते हैं कि उन्होंने सृष्टि, दुनिया आदि सब कुछ का जन्म जड़ वस्तु से ही माना है, किसी आध्यात्मिक चीज से नहीं। मिलेसिया दार्शनिकों के बाद पाइथागोरस पंथी आते हैं। इनके आने से ग्रीक फिलॉसफी अपना एक अलग रास्ता अपनाती है, जो इन मलेशिया दार्शनिकों के विचारों से पूर्णतः भिन्न है। मलेशिया दार्शनिकों ने आपसी मतभेद चाहे जितना भी रहा हो, उनकी एक बात में समानता थी कि उन सब ने जड़ जगत को ही सत्य मान लिया था। लेकिन बाद के ग्रीक दर्शन के मंच पर जो पाइथागोरस पंथी आए, उन्होंने जड़ जगत को वैसा सत्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह सोचना आरंभ कर दिया कि आंखों से देखकर जो बातें सत्य लगती हैं, उनसे अधिक सत्य वे बातें हैं जो सोच विचार कर, दिमाग और बुद्धि लड़ाकर सामने आती हैं। यानी दार्शनिकों में आंखों देखी बातों पर विश्वास घटता गया, उनकी जगह बुद्धि लगाने पर आस्था पैदा हुई। नतीजा यह निकला कि दूसरे युग का ग्रीक दर्शन धीरे धीरे अवास्तविक हो गया। मिलेशिया दार्शनिकों और पाइथागोरस पंथियों की विचारधारा में अंतर का कारण उनकी स्थितियों में अंतर था। मिलेशिया दार्शनिक मिलेटस शहर के व्यापारी भी थे, वे कुएं के मेंढक नहीं थे। व्यापार के लिए उन्हीं से देश से उस देश जाना पड़ता था, जैसे मिलेटस से मिस्र, मिस्र से मेसोपोटामिया। जबकि पाइथागोरस पंथी साधारण जीवन से कटकर अलग मठों में रहते थे। वे मठों में बैठकर दिमाग लड़ाकर सत्य का आविष्कार करते थे। नतीजा यह निकला कि उनकी सत्य की खोज गुप्त विद्या हो गई। साधारण जीवन से वे हट गए, इसलिए जीवन के स्वाभाविक अनुभव उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहे। जिस प्रकार इन पाइथागोरस पंथियों ने दिमाग लगाकर सत्य की खोज की, इसी प्रकार उनके द्वारा खोजे गए सत्य को समझने के लिए भी काफी दिमाग खमाने की जरूरत पड़ती है। पाइथागोरस पंथियों ने सृष्टि का मूल संख्या को माना। पहले तो यह सोचिए कि संख्या नाम की कोई चीज है जो आंखों से देखी जा सकती है या कानों से सुनी जा सकती है।
या संख्या के बारे में हमें किसी तरह का अनुभव हो सकता है? किसी भी तरह नहीं। मसलन हमने 2 गाय देखी, 4 आदमी देखे। क्या देखा हमने, गाय या आदमी? लेकिन केवल 2 या केवल 4 को देखना भी मुमकिन है क्या? नहीं। अगर उसी को कागज पर लिख डालें 2 या 4, तो हकीकत में यह संख्या नहीं होगी, केवल संख्या का चिन्ह होगा। मान लीजिए एक लकीर खींचकर हम कहें कि मान लीजिए ये हुई बिल्ली, और दूसरी लकीर खींचकर कहें कि मान लीजिए ये हुआ चूहा, तो ये लकीरें तो वास्तव में बिल्ली और चूहा नहीं बन जाएगी ना। होगा भी तो बिल्ली या चूहे का चिन्ह होगा। ठीक उसी तरह कागज पर 2 लिख देने से वह संख्या नहीं होगी, संख्या का चिन्ह होगा। अगर ऐसा है तो संख्या तो बड़े मजे की चीज है। इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, फिर भी इन पर दिमाग खपाया जाता है, सोचा जाता है, विचारा जाता है। इस प्रकार वास्तविक अनुभव को उड़ा देने के कारण पाइथागोरस पंथियों का मत एकांगी और आखिर में बेमानी हो गया, क्योंकि किसी ने कहा न्याय का अर्थ 4 है, तो किसी ने कहा न्याय का अर्थ 5 है। ग्रीक दर्शन में मलेशिया और पाइथागोरस पंथियों के बाद इलियाटिक आते हैं। इलियाटिक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलिया शहर के रहने वाले थे। इलियाटिकों में 3 दार्शनिकों के नाम प्रसिद्ध हैं, जेनोफेनिस, परमानाइडस और जेनो। इनका मानना था कि संसार माया या मिथ्या है, परम सत्य है जो वह है निर्गुण अद्वितीय। उन्होंने बहुत कुछ वैसा ही कहा जैसा कि हमारे जहाँ के दार्शनिक कहते थे कि ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। इन्होंने कहा कि गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि संसार को मिथ्या कहे बगैर कोई उपाय ही नहीं है। तो गौर से देखने से इनका क्या मतलब है? इन्होंने बताया कि दुनिया के बारे में हमारे जो अनुभव हैं उनमें एक मूल बात है गति या परिवर्तन। वस्तुएं हिलती डुलती हैं, बदलती हैं, पैदा होती हैं और बढ़ती हैं और अंत में नष्ट हो जाती हैं। इसी का नाम गति या परिवर्तन है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक खरगोश इधर से उधर दौड़ गया, आंखों से देखा, क्या देखा? गति। एक बच्चा बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, नजर ने देखा, क्या देखा? नजर ने परिवर्तन देखा, यानी हेर फेर। जैनों ने बताया कि आंखों से तो देखा, पर आंखों से देखने से ही नहीं होता सब कुछ, सोच कर देखना भी जरूरी है। दिमाग से, अकल से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो देखा है वह सत्य है या मिथ्या है? इलियाटिकों की राय में यह जगत मिथ्या है, माया है। अगर जगत मिथ्या है तो सत्य क्या है? ऐसा कुछ है जिससे गति का कोई सरोकार नहीं, जिसका परिवर्तन नहीं, यानी वही जैसा है। हमारे जहाँ के ग्रंथों में कई दार्शनिकों ने कहा निर्गुण निर्विकार एक अद्वितीय ब्रह्मा ही केवल सत्य है। एक दार्शनिक ने इलियाटिकों की बातों को नकार दिया। उसने कहा कि इलियाटिकों की बात गलत है। उस दार्शनिक का नाम था हेराक्लाइटस। सत्य की खोज में हेराक्लाइटस एक अवास्तविक कल्पना पर पहुंच गए थे। हेराक्लाइटस ने उनका तीखा विरोध किया। हेराक्लाइटस ने कहा कि हमारे गुरु हैं, हमारी आंखें, हमारे कान। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपनी आंखों को खुला रखें, कानों को खुला रखें, प्रकृति के कंठ की बोली सुनकर ही उसके रहस्य को जानना होगा। लेकिन केवल सुनने से ही काम नहीं चलेगा, समझना भी होगा। आंख कान के अनुभव को उड़ाया भी तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर मन जागृत न हुआ तो आंख और कान के अनुभव पकड़ में नहीं आ सकते। इससे आगे हेराक्लाइटस ने कहा प्रकृति को आंखें खोलकर देखना चाहिए, मन लगाकर समझना चाहिए। देखिए चारों ओर एक अविराम प्रवाह है, प्रवाह के सिवा और क्या है? हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। जो था वह नहीं है, जो है वह नहीं रहेगा। केवल गति और गति, केवल परिवर्तन। परिवर्तन के इस अपार बाढ़ में पृथ्वी बहती जा रही है। हेराक्लाइटस ने कहा कि हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। उसने कहा आंखें खोलकर देखिए, मन से सोचिए कि आप एक नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस पानी में आपने पहले डुबकी लगाई थी वह पानी अब बह निकला है।
अब वह नदी पहले वाली नदी नहीं रही, वह पानी आगे बह गया। इससे आगे उसने कहा, दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, विराम नहीं है, कहीं भी नहीं। आंख खोलकर देखिए, मन लगाकर समझिए, संग्राम ही संग्राम है, लड़ाई ही लड़ाई है, अविराम युद्ध, अविराम द्वंद्व। सब कुछ में, हर जगह, हर घड़ी संघर्ष चल रहा है। जन्म और मरण, मरण और जन्म, हरदम। सब कुछ में, हर जगह, हर घड़ी, एक और जन्म, एक और मृत्यु। जन्म मृत्यु का ये द्वंद्व अब हर घड़ी जारी है। उसने कहा कि हर चीज लगातार गति और परिवर्तन में है। सनातन नाम की कोई चीज नहीं है, शांत कुछ भी नहीं, विराम कुछ भी नहीं। हेराक्लाइटस के बाद ग्रीक दर्शन में एक समस्या खड़ी हो गई कि स्थिति सत्य है या गति, सनातन सत्य है या परिवर्तन। एलियाटिको ने यह साबित करना चाहा कि गति या परिवर्तन सत्य नहीं हो सकता, जबकि हेराक्लाइटस ने ठीक इसके उल्ट कहा कि गति ही परम सत्य है। सनातन का ख्याल बिल्कुल गलत है। बाद के 3 दार्शनिकों ने दर्शन की इसी समस्या का हल निकालने की कोशिश की। इन तीनों के नाम हैं एम्पेडिकुलस, डेमोक्रिटस और एनेक्सागोरस। एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि इन तीनों ने इलियाटिकों और हेराक्लाइटस के मतों में संगति लाने की कोशिश की। इलियाटिकों का कहना था कि स्थिति ही सत्य है, जबकि हेराक्लाइटस का कहना था कि गति ही सत्य है। इन तीनों ने यह दिखाने की कोशिश की कि स्थिति और गति दोनों ही सत्य हैं, यानी गति को भी भूल नहीं कहा जा सकता और स्थिति को भी नहीं। दोनों को मिलाने से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। पहले एम्पेडोक्लिस को ही ले। उसने कहा कि दुनिया के सब कुछ में 4 तरह के मौलिक पदार्थ हैं, क्षिति, अप, तेज, मृत, यानी माटी, पानी, आग और हवा। इनका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु, तो इन सबको सनातन कहना होगा। मगर सनातन को स्वीकार कर लेने से क्या गति को उड़ा देना पड़ेगा? नहीं। एम्पेडोक्लिस के मुताबिक इन सनातन पदार्थों के सिवाय भी सृष्टि में 2 प्रकार की शक्ति है, प्रेम और घृणा, मिलन और विशोह, मिताई और द्वंद्व। आदिम पदार्थों में ये 2 विरोधी शक्तियां गति का संचार करती हैं। इससे वे चारों आदिम पदार्थ तरह तरह के रूप ग्रहण करते हैं। लेकिन यह ठीक ठीक समझना मुश्किल है कि प्रेम और घृणा नाम की 2 शक्तियों से एम्पेडोक्लिस का क्या मतलब था। इसके बाद डेमोक्रिटस ने कहा कि आदिम पदार्थ 4 तरह के नहीं, उनकी जगह है अनगिनत परमाणु। हाँ, ये परमाणु अजर अमर सनातन है, मगर ये दुनिया क्या केवल इन परमाणु का ढेर है? नहीं, क्योंकि परमाणु में हालांकि कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी उनके संबंध में तरह तरह के हेर फेर चलते रहते हैं और असंख्य पदार्थ बनते रहते हैं। डेमोक्रिटस ने बताया कि इनके मूल में एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है नीति। डेमोक्रिटस के बाद एनेक्सागोरस की बात लें। उसने न तो 4 तरह के मौलिक पदार्थों की बात कही और न ही अनगिनत परमाणुओं की। उसने कहा, आरंभ में अव्यक्त प्रकृति थी, माटी, पानी, हवा की तरह स्थूल कुछ नहीं था। उनमें चेतना के लक्षण नहीं थे और केवल अव्यक्त प्रकृति ही थी। उनके पास एक और सत्य था, उस सत्य को एनेक्सागोरस ने नौस कहा। नौस। दुनिया में जहां भी जिस चेतना का परिचय मिलता है, वह सब नौस के ही कारण है। इसलिए नौस से ही अव्यक्त प्रकृति में बुद्धि, चेतना और उद्देश्य का संचार हुआ। इस पर एम्पिडोक्लिस, डेमोक्रिटस और एनेक्सागोरस तीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि तीनों की एक ही कोशिश है, वह है सनातन से गति को मिलाने की कोशिश। एनेक्सागोरस के दर्शन में एक और नई समस्या आई, चेतन और अचेतन के संबंध की समस्या। चेतन और अचेतन के क्या अर्थ हैं? मिट्टी के एक लौंदे और एक आदमी में क्या फर्क है? मिट्टी के लौंदे की आवाज नहीं होती, होश नहीं होता, वह न तो सोच सकता है और न विचार कर सकता है, इसलिए मिट्टी का लौंदा अचेतन है। मनुष्य को होशो हवास है, वह सोच सकता है, विचार कर सकता है, समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य में चेतना है। एनेक्सागोरस ने
एक एक बात और उठाई। उसने कहा आरंभ में आदि में चेतना थी, चेतना को आदि कारण मानना होगा। अगर ऐसा नहीं मानते तो इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता कि केवल अंधी और अचेतन वस्तु से यह दुनिया कैसे पैदा हुई। अवश्य ही शुरू में चेतना के सिवा अंधी प्रकृति भी थी, मगर चेतना ने ही उस गूंगी प्रकृति को भाषा दी, अंधी प्रकृति को नियम का राज्य बनाया। इससे पहले ग्रीक दर्शन में ऐसी बात किसी ने नहीं कही थी। एनेक्सागोरस के बाद सोफिस्ट दल, उसके बाद सुकरात, फिर प्लेटो, सब चेतना की प्रधानता साबित करने पर तुल गए। सोफिस्ट लोग तर्क करने में माहिर थे, उनके जैसा तर्क कोई नहीं कर सकता था। उनके तर्क की लड़ाई देखने के लिए उस युग के बड़े बड़े लोग पैसा खर्च करते थे। इस तरह तर्क करना उनका पेशा भी बन गया। सोफिस्टों ने मनुष्य की चेतना को ही मूल माना। उन्होंने कहा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, यह सब हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारा मन जो चाहे वही सुंदर है, जो न चाहे वह बुरा है। हमें जो अच्छा लगता है वही न्याय है, हमें जो अच्छा नहीं लगता वही अन्याय है। जिससे हम सुख पाते हैं वही अच्छा है, जिससे सुख नहीं मिलता वही बुरा है। लेकिन एक और दार्शनिक ने कहा कि यह नहीं हो सकता। उसका नाम था सुकरात। उसने कहा इतना ही नहीं, यह बातें भूल है, बल्कि ऐसी भूली बातों के मुंह में पड़ने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा। उसने सोफिस्टों से इस पर बहस करनी शुरू कर दी। सोफिस्ट लोग तो बहस में पहले से ही धुरंधर थे, उनका पेशा भी यही था, मगर सुकरात से बहस में उनके लिए जीत पाना कठिन हो गया। सुकरात का बहस करने का ढंग बड़ा मजे का था। वह ऐसे बात करते थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। सुकरात उनकी किसी एक बात को लेकर सवाल करना शुरू कर देते। वे जितने जवाब देते जाते उतने ही नए नए प्रश्न उनके सामने चले जाते। अंत में वह अवाक होकर देखते कि जो उन्होंने पहले कहा था अब वे खुद ही उसको आल्ट कहने लगे हैं। इस प्रकार सोफिस्टों में ऐसे ही बहस करके सुकरात ने साबित कर देते थे कि जो इतना गुमान है इन्हें, वह ज्ञान का नहीं बल्कि अज्ञान से है। सुकरात के एक मशहूर शिष्य प्लेटो ने अपने गुरु के इस ढंग को कुछ और आगे बढ़ाना चाहा। उसने कहा कि हर चीज में समानता भी है और भेद भी है। उसने एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करना चाहा। उसने कहा मान लीजिए हमने 1000 गाय देखी, 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, इस तरह 1000 गाय। ये गाय नंबर 1 गाय नंबर 2 नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में फर्क है, फिर भी दोनों को हम गाय ही कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 1 और 2 नंबर की गाय में निश्चित ही कुछ एक जैसा है कि हम दोनों को एक ही नाम से पुकारते हैं, दोनों को ही गाय कहते हैं। और यह बात महज 2 ही गाय की बाबत नहीं, बल्कि संसार में जो करोड़ों गायें हैं सबके लिए समान सत्य है। हर एक दूसरे से अलग है, हर एक का एक दूसरे से मेल है। ऐसा ना हो तो हम सबको गाय कैसे कहें। मगर जो 2 बातें भेद और समानता, उनमें से किसकी छानबीन करें कि गाय के असली स्वरूप का पता चले। भेद में तो जरूर नहीं होगा, क्योंकि भेद एक में है दूसरे में नहीं। इसलिए गाय के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना होगा कि वह कौन सा कारण है जिसे हम हर गाय को गाय कहते हैं। प्लेटो ने आगे बताया कि धारणा ही एकमात्र सत्य है। इंद्रियों की मदद से हम जो करोड़ों गाय देखा करते हैं वह हमारी धारणा की छाया है। छाया है इसलिए वह मिथ्या है। उसे सच समझकर जकड़े रहना सनक नहीं तो और क्या है। इस प्रकार प्लेटो की राय में यह दुनिया मिथ्या है या माया है। इसी संदर्भ में प्लेटो के शिष्य अरस्तु की भी बात समझनी होगी। अरस्तु ने इस अवधारणा पर जोर दिया कि विचार करना कैसे चाहिए। विचार करने से कोई भूल नहीं होगी, प्लेटो का न्याय शास्त्र बताता है। अरस्तु ने बताया कि न्याय शास्त्र की मूल बातें यही है कि विचार के लिए यह याद रखना चाहिए कि एक साथ 2 विरोधी बातें टिक नहीं सकती। बहुत से लोग कहते हैं प्लेटो से अरस्तु का बहुत बड़ा फर्क है। प्लेटो की निगाहें ध्यान राज्य की ओर
कल्पना लोक की ओर थी और अरस्तु की आंखें धरती की ओर थी, प्रकृति को जानने जीने की तरफ। प्लेटो कवि थे, अरस्तु वैज्ञानिक है। पर इन गुरु शिष्य में भेद भेद ढूंढना वास्तव में कहाँ तक ठीक है, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों एक ही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि दुनिया मिथ्या है, माया है, झूठ है। क्योंकि विज्ञान की जो मूल बात है, यानी अनुभव के सहारे प्रकृति के तथ्य संजोकर उन्हीं पर विचार विमर्श करके ज्ञान प्राप्त करना, अरस्तु ने इसकी परवाह ही नहीं की। अनुभव से अरस्तु का लगाव कैसे टूट गया, इसका एक हास्यास्पद उदाहरण लें। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि स्त्रियों के मुंह में पुरुषों से कम दांत होते हैं। खुद अरस्तु की 2 पत्नियां थी, उसने उसमें से एक का भी मुंह खोलकर देख लेते तो वास्तव में दांत कितने हैं ऐसा लिखने की नौबत ही नहीं आती। मगर वे देखते भी क्या, उन्हें आंखों देखे पर विश्वास होता तब ना। किंतु इससे भी आश्चर्य की बात है कि उनके मरने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक ऐसे ऐसे विद्वान जिनका नाम फैला था, उनकी पुस्तकों के अजीबोगरीब बातों को वेद वाक्य समझते रहे। इसलिए ऐसे युग को अंधकार युग छोड़ और क्या कहा जा सकता है। अब हम ग्रीक दर्शन में पैदा हुई समस्याओं पर बात करते हैं कि इस सारा जो हमने चर्चा की है इसमें कौन सी समस्याएं उभर कर सामने आती हैं ग्रीक दर्शन में। पहली समस्या यह है कि यह संसार सत्य है या मिथ्या है। दूसरी समस्या चेतना की है कि चेतना बड़ी है या वास्तविक प्रकृति। तीसरी समस्या ग्रीक दर्शन से यह आती है कि गति को सत्य कहा जाए या जो सनातन है वह सत्य है। और चौथी समस्या है विचारने का तरीका, क्या कि यही सोचने के लिए हम विरोधी धारणा को छोड़ देने के लिए मजबूर हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की। भारतीय दर्शन में वैसी ही बातें हैं जैसे ग्रीक दर्शन के संबंध में। यहाँ के दर्शन की आलोचना में काफी कठिनाइयां हैं। शुरू में उसी के बारे में कुछ कह लेना जरूरी है। हमारा देश बहुत दिनों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। अंग्रेजों ने हमें यही बताने की कोशिश की कि भारत के लोग बहुत गिरे हुए हैं, क्या सभ्यता, क्या शिक्षा और क्या ज्ञान बुद्धि, किसी बात में वे हमारे समान नहीं, इसलिए उनके लिए गुलामी स्वाभाविक है। कहना फजूल है कि ये बातें सरासर झूठ हैं। हमें ठगने के लिए ही उन्होंने हमारे दिमाग में ऐसी बातें ठूंसने की कोशिश की। इसका फल यह हुआ कि जब वहाँ आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ के विद्वानों ने भी अपने बीते हुए गौरव को बढ़ा चढ़ाकर कहना शुरू किया कि हम कितने महान थे, हमारी सभ्यता कितनी ऊंची थी। कई विद्वानों ने यह प्रमाणित करना चाहा कि हमारे अतीत का जो महान गौरव है वह सिर्फ अध्यात्मवाद है। बहुतों ने यह कहना शुरू किया कि पश्चिम के लोग जड़वादी हैं, वे माटी की धरती को ही चरम सत्य समझते हैं, इसलिए कुछ थोथे सुख भोग को ही उन्होंने महत्व दे रखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह समझ लिया कि यह दुनिया नहीं टिकने वाली है, माया है, मिथ्या है। इस दुनिया के कुछ मोटे सुखों को पुरुषार्थ समझ बैठना निहायत मोटी बुद्धि का लक्षण है। अपने यहाँ के अनेक विद्वानों ने बार बार ऐसा सुनकर बहुतों को ख्याल हुआ कि शायद यही सच है, शायद अध्यात्मवाद ही हमारे यहाँ का आदि दर्शन है। लेकिन ये खुशी की बात है कि जहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्होंने देश को सचमुच प्यार किया, जो अध्यात्मवाद के मोह में नहीं पड़े, सचमुच ही विज्ञान को तुच्छ नहीं समझा, उसकी जगह केवल अध्यात्मवाद के ही गौरव को नहीं बिठाना चाहा। इतनी बात है जहाँ हम महज इसलिए बताई कि एक गलत आदर्श को ही लोगों को एकमात्र आदर्श बताने में सच्चे देश प्रेम का परिचय नहीं है। अध्यात्मवाद ही सबसे बड़ा आदर्श है, ऐसा सोचना गलत है। केवल यही क्यों, इतिहास की दृष्टि से भी ऐसा कहना बहुत ही गलत है कि हमारे यहाँ केवल अध्यात्मवाद का ही विकास हुआ। अध्यात्मवाद था जरूर, पर उस मत में महज मुट्ठी भर लोगों के मन की बात थी, देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों की नहीं। शुरू में तो यह सुनकर अजीब लगेगा, मगर अध्यात्मवाद के जन्म के इतिहास को जानने से पता चल जाता है कि यह कितना सत्य है। तो हमारे जो भारतीय दर्शन में आते हैं वेद, ब्राह्मण और उपनिषद।
अब हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक दर्शन है उसका नाम है वेदांत। इस नाम का मतलब है वेद का अंत। वेद बहुत पुरानी रचना है, ईसा के जन्म से कोई 1500 साल पहले की होगी। वेद कोई एक दिन की रचना तो है नहीं, सदियों सदियों में बहुत लोगों ने उनके अंशों की रचना की थी। बाद में उन सब को इकट्ठा करके वेद या संहिता तैयार हुई। इसलिए एक ही वेद का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत पुराना है, जहां तक कि 1000 साल पुराना। वेद या संहिता के बाद भी एक तरह की पोथियां लिखी गई, उनका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में खास तौर से योग यज्ञ के विधि विधान की चर्चा है। हैं तो ये भी बहुत बाद की रचनाएं, पर अंत में इन्हें संहिता में जोड़ दिया गया। तभी से वेद के दो हिस्से माने गए, एक संहिता या मंत्रों का संग्रह, दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद भी दो तरह के साहित्य रचे गए, आरण्यक और उपनिषद। बहुत बाद में लिखे जाने के बावजूद इन्हें भी वेद के आखिरी हिस्से में जोड़ दिया गया। इसलिए वेद के आखिरी शोर में उपनिषद है, और इसी से उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत है। उपनिषद एक नहीं अनेक हैं। अलग अलग उपनिषद में अलग अलग बातें हैं। एक से दूसरे का मेल ढूंढ निकालना कठिन है, लेकिन बाद के विद्वानों ने कहा उनमें मेल है। उपनिषदों में अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही सार तत्व को उपनिषदों में अलग अलग ढंग से कहा गया है। भिन्न भिन्न मत के भिन्न भिन्न दार्शनिक अपने अपने को वेदांतिक कहने लगे। इनमें से एक हुए शंकराचार्य। वेदांत के नाम से उन्होंने जिस मत का प्रचार किया उसे अद्वैतवाद कहते हैं। इस मत के अनुसार ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्मा एक ही हैं। शंकराचार्य के अलावा और दार्शनिकों ने भी उपनिषद या वेदांत के नाम पर अपना अपना मत चलाया। उनमें से हर एक ने यही कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उनकी अपनी बात नहीं है, उपनिषद की बात है। इसलिए बलपूर्वक ये नहीं कहा जा सकता कि उपनिषदों में शंकराचार्य के सिवाय और कोई मत नहीं मिलता। खैर, अभी उस तर्क में हम नहीं जाना चाहते। हम केवल इतना कहेंगे कि शंकराचार्य का जो मत है उसका परिचय उपनिषद में मिलता है, यानी ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है या भाववाद उपनिषद में बेशक निकला था। इसलिए भारतीय दर्शन में भाववाद या अध्यात्मवाद की अगर बात करनी है तो संहिता से उपनिषदों तक की चर्चा करना ठीक है। वेदों में अगर पशुपालन का परिचय है तो ये मानना पड़ेगा कि ये युग संधि का युग था। ये संहिताएं एक दिन में जरूर नहीं रची गई, हजारों हजार सालों में रची गई। यही कारण है कि तरह तरह के समाज जीवन के चित्र उनमें मिलते हैं। तरह तरह के चित्र का मतलब क्या है? एक और तो ये आदिम समाज की यादों से भरपूर है, और दूसरी ओर उनमें नए श्रेणी समाज की तस्वीर भी दिखाई देती है। दोनों के कुछ नमूने देखें। कई बातों में यह अनुमान किया जाता है कि वेदों में आदिम साम्य समाज की स्मृति कितनी स्पष्ट है। संहिताओं की भिन्न भिन्न शाखा उपशाखा के नाम ही हम लें, उन नामों से पता चलता है कि वे पशु पक्षी पेड़ पौधों के नाम पर हैं, जैसे सांप, मेंढक, तीतर, वरा, पीपल आदि। ऐसे नाम रखने में टोटम विश्वास का हाथ है। यह समझने में दिक्कत नहीं रहती, टोटम विश्वास आदिम साम्य समाज का ही लक्षण है। संहिता में जितनी भी कविताएं हैं सब में कोई ना कोई कामना है। गाय, अन्न, सोमरास, बाल बच्चे, ऐसी ही कुछ चीजों की कामना। किंतु जो बात खास तौर से ध्यान देने की है वह है कि मुझे दो या मेरा यह हो। इस बात की संहिता में बहुत कम जिक्र है, एक प्रकार से नहीं के बराबर। उसके बदले जो कामना है उसका रूप कुछ ऐसा है, हम लोगों का यह हो, हम लोगों का वह हो। यानी जो कुछ भी कामना है दल के सभी लोगों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। सवाल यह है कि संहिता साहित्य में क्या अध्यात्मवाद का परिचय पाया जाता है? यह बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि बाद में संहिता की कुछ बातों का अर्थ एकदम बदल गया है। शुरू में उनका मतलब
क्या था हम यह कतई भूल गए हैं। उदाहरण के तौर पर दो शब्द लिए जाएं, देवता और यज्ञ। बाद में दोनों ही शब्द अध्यात्मवाद से संबंधित रहने लगे। देवता की पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है परलोक में कुछ पाने के लिए। लेकिन संहिताओं में पढ़ने से मालूम होता है कि देवता का पूजा पाठ से कोई सरोकार नहीं। मित्र, वरुण, इंद्र, पूषण ये सभी मानो दल के नेता हों। ब्राह्मण के बाद उपनिषद हुए। उपनिषद में ही भाववादी विचार ज्यादा स्पष्ट है, मगर उस भाववाद में क्या सबके मन की बात है? बिल्कुल नहीं। छंदोग्य उपनिषद की एक कहानी में खूब साफ तौर पर कहा गया है कि जो राजा है उपनिषद के अध्यात्मवाद में केवल उन्हीं के मन की बात है, यानी कि सामान्य लोगों के मन की उपनिषदों में कोई बात नहीं है। उपनिषद में लिखा है कि इस अध्यात्मवादी दर्शन की बदौलत ही शासकों में शासन करने की इतनी क्षमता है। अध्यात्म शासकों के शासन का एक हथियार है। यह बात और कहीं इस इतने जोर से नहीं कही गई। इसका मतलब यह है कि जो अध्यात्मवादी दर्शन है वो आम जनता पर राज करने के लिए उनको दिशा प्रदान करता है। भारतीय दर्शन में अध्यात्मवादी दर्शन के अलावा भी एक दर्शन पैदा हुआ जिसका नाम है लोकायत। हमारे जहाँ इस विषय में आम लोगों के ख्याल विचार का नाम है लिकायत। क्योंकि यह साधारण लोगों में फैला हुआ है इसलिए इस मत को लोकायत कहते हैं। किंतु लोकायत का दूसरा अर्थ भी होता है। उस अर्थ के अनुसार जो लोग केवल इसी लोग को सत्य मानते हैं उन्हें लोकायत कहते हैं। इस लोकायत पर कभी पोथियां भी लिखी गई थी। इसके सबूत बहुत हैं, मगर वे पोथियां अब है नहीं। बहुतों का ऐसा ख्याल है कि तब वे शासकों ने उनको फूंक दिया था। लोकायत दर्शन के कुछ चिन्ह जहां तहां रह गए, वे भी विरोधियों की पोथियों में। उनका मजाक उड़ाने के लिए ही विरोधियों ने कहीं कहीं उनकी बातों का जिक्र किया है। उन्हीं बातों से यह पता चलता है कि लोकायत लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, स्वर्ग नरक नहीं मानते थे। वे कहते थे इन आंखों से जो कुछ देख सकते हैं उसके सिवा और कुछ भी सत्य नहीं माना जा सकता। अनदेखे को सत्य मानने की मुसीबत हो सकती है। मुसीबत कैसे? मुसीबत यह है कि दूसरों को धोखा देने वाले धर्म के ठेकेदार लोग अनुमान, शास्त्र या वैसा ही कुछ प्रमाण देकर लोगों के जी में धर्मांधता पैदा करके उन्हें ठगना चाहते हैं। दुख की बात है कि लोकायत दर्शन के बारे में हमारे जहां आज तक वैसी खोज पड़ताल नहीं हुई। कारण पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ के बड़े बड़े पंडितों का भी ख्याल था कि अध्यात्मवाद ही हमारे जहाँ का असली गौरव है। यहाँ तक कि बहुतों ने कहा भी है भारत में शायद अध्यात्मवाद को छोड़कर और किसी दार्शनिक मत के लिए जगह नहीं है। इससे बड़ी भ्रामक धारणा और हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोकायत मत के अलावा भी हमारे जहाँ वस्तुवादी विचार का उल्लेख पाया जाता है। जैसे संख्या मत, शुरू में ये मत घोर नास्तिक और वस्तुवादी था, बाद में इसे ईश्वर से जोड़कर किसी हद तक आस्तिक बनाने की कोशिश की गई। लोकायत लोग मेहनत की कमाई पर विश्वास करते थे और चूंकि मिट्टी से, धरती से उनका ऐसा सरोकार था, इसलिए वे उसे माया या मिथ्या नहीं समझ सके। लोकायतों को खेती की जिस तरह जानकारी थी उसने खेती को ही मुख्य विद्या कहा। उसी तरह शासक वर्ग के लिए काम करना, खेती करना घृणा की बात थी। मेहनत का काम छोटे लोगों का लक्षण बन बैठा था। मनु आदि नियम कानून बनाने वालों ने बार बार कहा कि ऊंची जात के लोगों के लिए खेती करना ठीक नहीं है। खेती करने से जात जाती है, खेती से वेद ज्ञान का मेल नहीं बैठता। प्राचीन ग्रीस में जैसा था, अपने जहां भी उसी युग में वैसा ही था। एक वर्ग के लोगों ने जितनी ही मेहनत से घृणा करना सीखा, उतना ही उनके मन से बाहरी दुनिया की बात धुलती चली गई। उन्होंने सोचा मन ही सर्वस्व है, चेतना ही परम सत्य है। इसी को कहते हैं भाववाद। भारतीय दर्शन में ये बात और भी स्पष्ट है, क्योंकि जहाँ के वेदांतिकों ने इस पर सवाल उठाए कि ज्ञान बड़ा है या कर्म,
और जो सबसे बड़े भाववादी दार्शनिक हुए, उनमें शंकराचार्य ने जोरों से ये साबित करने की कोशिश की कि ज्ञान बड़ा है और कर्म उससे कहीं छोटा है। यही नहीं, उनका कहना था कि जब जब तक तुम सब प्रकार के कर्म से नाता नहीं तोड़ लेते, तब तक किसी भी तरह से दार्शनिक नहीं हो सकते। इस प्रकार भारतीय दर्शन में एक आध्यात्मिक और एक लोकायत दो मत देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ग्रीक दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों में ही अनुभववाद और भाववाद के लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ जी, धन्यवाद।